Yes, my dear students, today we have to solve question number 2 of exercise 1.1. ये जो मैं वीडियो सीरीज आपके लिए बना रहा हूं, इस वीडियो सीरीज में आज हमारा 4th लेक्चर आ रहा है चैप्टर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम दे दिया। वहां पर हमने सारा रिवीजन किया है नंबर सिस्टम का। और लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एक्सप्लेनेशन बता दी। देन आफ्टर वी अप्लाइड द सेम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम पढ़ रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड टुडे क्वेश्चन नंबर 2 I will read the question. You too will see it from your books. Question is, show that any positive odd integer is of the form 6q, 6q plus 1 or 6q plus 3, 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. Question कहता है कि आप दिखाइए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन तीन फॉर्म्स का हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। हमें ही एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, मैं आपको बता दूंगा, ये जो 6q प्लस 1 है ना, जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखेंगे, दिस इज bq प्लस r। तो इसका मतलब है जो 6 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। q तो q ही है, कोई भी क्वोशंट, लेकिन रिमाइंडर यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 आ सकता है जब डिवाइजर क्या होगा, 6। अगर मैं आपको इसकी मीनिंग बता दूंगा, इस क्वेश्चन की मीनिंग ये है, अगर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे, वहां पर कुछ क्वोशंट निकलता है, लेकिन रिमाइंडर विल ऑलवेज बी ईदर 1 और 3 और 5। मैं कुछ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मैं यहां पर आपको मिसाल से समझाऊंगा। दीज आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये मैंने ऑड इंटीजर लिखे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में से हर एक ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड किया जाएगा। चलिए बेटा, पहले 1 को 6 से डिवाइड करेंगे। और मैंने ये समझाया है आपको इंट्रोडक्शन में ही, अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा, 1 6 से छोटा है, यू नीड टू यूज 0 मल्टीप्लीकेशन। तो 6 zeros आर 0। व्हाट इज द रिमाइंडर, 1। यही है, पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड किया, क्वोशंट कुछ भी इंटीजर आता है, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया, 1। 3 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। When I divide it by 6, 6 zeros are 0, तो इसमें भी रिमाइंडर 3 आएगा। 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 zeros are 0। मैं क्यों 0 मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ये मैंने बता दिया आपको। डिविडेंड व्हेन इज स्मॉलर देन डिवाइजर, तो रिमाइंडर 5 आता है। आप देखो बेटा, 7 है, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1s are 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1। 1 3 5 7। You know this is positive odd integer. Let us divide it by 6. 6 2s are 12. 3 minus 2 is 1. 5 will come down. 6 2s are 12. 15 minus 12 is 3. 7 will come down. 6 6s are 36. 7 minus 6 is 1. तो यहां पर भी आपने देख लिया, रैंडमली मैंने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर सिलेक्ट किया। इस ऑड नंबर को मैंने 6 से जब डिवाइड करा, यहां पर कोई भी क्वोशंट आता है, दिस ऑल्सो इज एन इंटीजर, बट रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अगर ये रिमाइंडर 1 नहीं आता तो फिर ये 3 होता।
अगर 3 भी नहीं होता तो फिर ये 5 होता। तो सिर्फ और सिर्फ यही 3 रिमाइंडर आ सकते हैं। कब? जब हम ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज आपने सीखी है यहां पर। किसी भी ऑड इंटीजर को जब 6 से डिवाइड किया जाएगा वहां पर रिमाइंडर 1, 3 और 5 ही होता है। अब बेटा इसको मैथमेटिकली कैसे हम सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपने लिखना है। गिवन फॉर्मेशन ऑफ नंबर, जिस नंबर को मैंने यहां पर दिखाना है उसकी फॉर्मेशन क्या है? 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो वो ऑड नंबर सिर्फ इन 3 फॉर्म्स का ही होता है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज कंसर्न, a is equal to bq plus r. Positive integer a is of the form another positive integer b multiplied by quotient q plus remainder r. 0 less than equal to r less than b, ये हमने पढ़ा है। As per Euclid's division lemma, a is equal to bq plus r, 0 less than equal to r less than b. Here b means the divisor, जिससे हमें डिवाइड करना है वो क्या है यहां पर? That is 6. Therefore possible remainders, जब डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर क्या होना है? 0 से स्टार्ट होके लेसर देन बी। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहां तक रिमाइंडर्स आ सकते हैं। और इन ही रिमाइंडर्स में से हम देखेंगे जब रिमाइंडर 0 होगा, 2 होगा और 4 होगा, क्या वो भी ऑड होंगे? जब रिमाइंडर 1, 2 और 5, 3 और 5 होते हैं, क्या वो ऑड है या नहीं है? लेट r इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इसका रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर 0 हम अप्लाई करेंगे किस में? डिवीजन लेमा में। तो a इज इक्वल टू b की जगह लिखना है 6q + 0। व्हाट इज a? इट इज पॉजिटिव इंटीजर एज पर यूक्लिड। a इज पॉजिटिव इंटीजर। व्हेन दिस पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 6, देयर इज एनी क्वोशिएंट q plus remainder 0. In this way what the number is? बेटा आप q का कोई भी वैल्यू दीजिए इंटीजर्स में से। सपोज q का मैं रफली दिखाऊंगा, 6 into q has the value 1, 6 1s are 6, this is even. 6 into 2, 6 2s are 12, this is even. 6 into 3, 6 3s are 18, this is even. तो इस फॉर्मेशन का कोई भी नंबर जो होगा वो हमेशा इवन ही होता है। दिस इज इवन। When any integer is of the form 6q plus 1, this number is always even. Sorry, 6q plus 0. Let r is equal to 1. अब अगर r का वैल्यू क्या देंगे? 1. Therefore a किसके बराबर आएगा? 6q plus 1. ये 6q क्या है? यहां पर हमने सिंपलीफाई किया ना 6q हर बार मुझे इवन आता है। जब इवन नंबर को 1 ऐड करेंगे तो वो बनेगा, किसी भी इवन को 1 ऐड करिए तो वो ऑड आता है, तो ये ऑड है। इसका रीजन बिकॉज 6q इज इवन एंड इवन प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड। तो ये प्रूव करके दे दिया हमने कि ऑड, ये a है इंटीजर। अब यहां पर ये कौन सा इंटीजर बन गया? ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर किस फॉर्म में आ गया? 6q plus 1। लेट r इज इक्वल टू 2। अब r का वैल्यू 2 लेते हैं तो देयरफॉर a किसके बराबर आएगा? 6q plus 2। अब देखो बेटा 6q क्या है? यहां पर 6q के लिए मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बता दी है, दैट इज इवन।
किसी भी इवन को जब 2 करेंगे ऐड तो वो हमेशा इवन ही आएगा, दिस इज इवन। तो इसका रीजन है बिकॉज 6q इज इवन एंड इवन प्लस 2 इज इक्वल टू अगेन इवन। लेट r इज इक्वल टू 3। अब r का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये देयरफॉर a पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा 6q प्लस 3। यू नो 6q इज इवन, जब इवन को 3 ऐड करेंगे तो वो ऑड बनता है और रीजन बिल्कुल आप इसी तरह देते जाएंगे। फिर लिखना है r का वैल्यू 4, उसके बाद r का वैल्यू 5 तक ही हमें जाना है। दिस इज द मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन हाउ टू शो पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बेटा अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर रखिए। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। An army contingent of 616 members is to march behind a band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they are to parade? Army contingent, group of army people, group of army personnel is called army contingent. जैसे कि आप जानते हैं ग्रुप ऑफ कीज इज कॉल्ड बंच, ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हर्ड, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। समझ गए ना? तो इसी तरह ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सनल इज कॉल्ड कंटिंजेंट। इस कंटिंजेंट में 616 मेंबर्स होते हैं। इन 616 मेंबर्स को मार्च पास्ट में हिस्सा लेना है। दे आर टू मेक ए परेड behind the band of 32 members. Both the two groups, 32 members and rest of the army personnel, they are in 616 members. They are to march. Question is, what is the maximum number of columns? जो word यहाँ पर maximum होता है ना, इस maximum से हमें एक क्लू मिलता है कि हमें दो नंबर जो इस क्वेश्चन में मेंशन है 616 एंड 32, इन दो नंबर्स का हमें शायद HCF निकालना होगा। मैक्सिमम क्लू इज दैट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन इस तरह लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आर्मी मैन इज इक्वल टू 616, नंबर ऑफ पीपल इन अ बैंड, तो बैंड में कितने लोग हैं 32, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड। सिंपली हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। किस चीज के लिए जरूरत है वो क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। Maximum number of columns required is equal to HCF of 616 and 32। ये ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम्स में, कम से कम तो एक ही कॉलम में सब कुछ सारे लोग एक साथ परेड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए कि ये परेड करें। तो उसके लिए मैंने लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड is equal to HCF of 616 and 32। अब हमारे पास जो मेथड है अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 616 एंड 32, इन पर जब अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो उस हिसाब से 616 बड़े नंबर को छोटे नंबर 32 से डिवाइड करेंगे। 32 1s are 32, 11 minus 2 is 9, then it is only 5 minus 3 is 2, 6 will come down, 9s are
9 2s are 18, carry 1, 9 3s are 27 and 1 is 28. 16 minus 8 is 8. This is the remainder, which implies 616 is equal to, divisor is 32 into quotient is 19 plus remainder is 8. ये हाईलाइट किया हुआ है. As r is not equal to 0, अभी तो रिमाइंडर 0 नहीं आया. Therefore applying again Euclid's division algorithm on किस पर, 32 and 8. तो 32 बड़ा है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे. 8 4s are 32, which implies 32 is equal to 8 into 4 plus 0. इसको हाईलाइट कर देंगे. तो हाईलाइट करने के बाद हमने देखा है as r is equal to 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया. Therefore HCF of, किनका HCF हमें निकालना था, 616 and 32, which is equal to 8. और ये HCF क्यों हमने निकाला, हमें यहां पर लिखा हुआ है maximum number of columns required is equal to HCF of these two numbers. Hence maximum number of columns required, अब कुल कितने कॉलम्स की जरूरत है, that is 8. This was question number 3 of first exercise 1.1. तो चलिए बेटा अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. Question number 4 is very important question. So try to understand it properly. Question number 4. So what is question number 4? Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Question number 4. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer. देखो बेटा 3m और 3m plus 1, इसका मतलब हो गया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, नॉट पॉजिटिव इंटीजर ओनली. सवाल चुवनन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, वहां पर कुछ क्वोशंट m आएगा, बट रिमाइंडर विल ईदर 0 और 1. यहां पर कोई रिमाइंडर मेंशन नहीं है, इट मींस रिमाइंडर इज नो देयर, दैट इज 0, और या तो रिमाइंडर 1 आएगा. देखो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, ऑल दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड व्हाट आर देयर स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर्स मैं लिख देता हूं. 4 का स्क्वायर है 16, 25 एंड 36. एज पर क्वेश्चन मुझे इनके साथ कुछ भी नहीं है, मुझे इनकी स्क्वायर्स को, वो ये हैं, डिवाइड करना है किससे, 3 से. वहां पर मुझे देखना है कि रिमाइंडर या तो 0 होना चाहिए या 1 आना चाहिए. देयर शुड बी नो अदर रिमाइंडर. देखो बेटा आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर से वही प्रॉब्लम, डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर, 3 zeros are 0, तो देख लिया ना रिमाइंडर क्या है, 1. तो ये 1 जो है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. इट इज ऑफ द फॉर्म 3 into 0 plus 1, 3m plus 1. समझ गए ना आप, दिस इज 3m plus 1, वेयर m का वैल्यू कितना आया यहां पर, m का वैल्यू 0 आ गया. अब आइए इसको 4 को देखते हैं. 4 is what? 4 is the square of positive integer. इस 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3, 4 minus 3 is, it means that 4 can be expressed as divisor into quotient plus remainder. This is 3m plus 1. फॉर्म तो देखी ना आपने, 3m plus 1, where m का वैल्यू कितना आ गया, m is equal to 1. 25 है बेटा या 36 है.
अभी 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 12 आर 36, रिमाइंडर क्या आया 0। सो 36 किस फॉर्म में हमने लिख पाया, 3 into 12 plus 0, that is 3m plus 0 means 3m, where, तो यहां पर m का वैल्यू कितना आता है, दिस इज 12। अब आप इसकी मीनिंग समझ गए ना, कि जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो वहां पर कोशेंट कुछ भी आता है, लेकिन रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी सिर्फ 0 या 1 होती है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो रिमाइंडर 1 होगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब प्रोसीजर हाउ टू राइट इट, हाउ टू शो इट मैथमेटिकली, तो इसके सॉल्यूशन में आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, गिवन फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर, गिवन फॉर्मेशन ऑफ नंबर, नंबर की फॉर्म क्या बता दी इसने, 3m और 3m प्लस 1, और ये भी इसने कहा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r, 0 less than equal to r less than b, here b is equal to b का वैल्यू कितना है, दिस इज 3, therefore possible remainders, रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 and 2 लेसर देन b, समझ गए ना आप, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं। अब आगे मैं लिखता हूं लेट r इज इक्वल टू 0, मान लीजिए पहला रिमाइंडर 0 हम अप्लाई करेंगे, therefore a किसके बराबर आएगा, 3m प्लस 0, 3m प्लस 0, क्यों, ये है ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इज इक्वल टू b की जगह 3 लिखा मैंने और q की जगह m मैं लिखता हूं, या आप सिंपली 3q लिख सकते हैं, नथिंग टू वरी, 3q प्लस 0। व्हाट इज a? a इज पॉजिटिव इंटीजर, इसको हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमें करना है तो वो इसकी स्क्वायर के साथ, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, 3q प्लस 0 कितना होता है, 3q, किसी भी नंबर को 0 ऐड करेंगे तो वो वही नंबर आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब स्क्वायरिंग करेंगे, so a square is equal to 3q whole square, that is a square is equal to 3 square is 9q square, is it clear? ये हो गया स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, a was पॉजिटिव इंटीजर एज पर यूक्लिड, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करना है, विच इज 3 कॉमन निकालना, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे वहां पर 3 आता है और साथ में है q स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, 3m वेयर m का वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर, हमने दिखा दिया स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 3m। let r is equal to 1, therefore a is equal to 3q plus 1, because a is equal to bq plus r, b is 3 and r is 1। a पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का वैल्यू आ गया 3q plus 1, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है, we have to make the square of it, squaring on both sides, यहां पर स्क्वायरिंग करनी है तो a स्क्वायर, अब जब इक्वेशन में स्क्वायरिंग करनी होती है, लेफ्ट साइड को स्क्वायर किया, राइट साइड जितना भी इसको कॉमन होल स्क्वायर बनाना है, तो ये 3q प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा, विच इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू, यूज आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, यूजिंग a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। a का वैल्यू है 3q और b का वैल्यू है 1, इट इज 3q स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3q इंटू 1, ये फॉर्मूला है। 2 इंटू a इज 3q, b इज 1, प्लस b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, which implies a square is equal to 3 square is 9 q square, plus 2 3s are 6 1s are 6q, plus 1 square is 1। तो अब आपको मिल गया स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अभी तो यहां तक था ये पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर कितना आता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इस पूरे स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने का मतलब यहां पर होगा 3 को कॉमन कर देंगे। आज क्या रोज में 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q स्क्वायर, प्लस 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2q, 1 को नहीं होगा तो 0 होगा और रिमाइंडर बाहर 1 आता है, which implies a square is equal to 3m plus 1, where m is equal to, m का वैल्यू कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। इज इट क्लियर? अब इसका लास्ट पॉइंट है दैट इज r इज इक्वल टू 2। देखो बेटा, लेट r इज इक्वल टू 2, अब r का वैल्यू 2 मानते हैं, therefore a is equal to 3q plus 2। तो a पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू 3q प्लस 2 है। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, which implies a square is equal to a plus b whole square again. It is a square, go 3q whole square, plus 2ab, 2 into a is 3q, into b is 2, plus b square, 2 square. a square का बराबर ये भाई, it is 3 square is 9q square, plus 2 3s are 6 2s are 12q, plus 2 2s are 4. That is a square is equal to, इसका 3 कॉमन कर देंगे, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q स्क्वायर, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4q, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे पूरा, यहां पर मैं दिखाता हूं, जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 1s are 3, यहां पर कोशेंट 1 और रिमाइंडर 1, कोशेंट इसमें आएगा और रिमाइंडर बाहर रहेगा। Therefore a स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस, where m is equal to, m का वैल्यू कितना है जो इस ब्रैकेट में है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4, ये बिल्कुल समझ आए होंगे। And you will try them, you will practice them so that you will make them remember forever. Thank you very much. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।